कंट्रोल बटन में हमने पॉइंटर, इंसर्ट पिक्चर, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम, और अब हमारा जो टॉपिक है वो कमांड का है। हमने 6 कमांड ले ली, इसके लिए एक फ्रेम बनाया कमांड बटन का। इसमें हमने 6 कमांड के बटन डाले, सेव, सर्च, अपडेट, डिलीट, कैंसल और एग्जिट का। फर्ज करें हम एग्जिट के लिए कोड देते हैं, तो कोड देने के लिए एग्जिट के बटन पर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से कमांड सेलेक्ट करें जिस पर कोड देने हैं। इस लिस्ट में अगर बाकी कोई आइटम हो तो उसमें नहीं, बल्कि हम कमांड 6 में ही कोड एंटर करेंगे। यहाँ पे लेबल 11 है, 10 है, 12 वगैरह है, 4, 7। तो कमांड जिसके लिए देना हो उसी ही लाइन में देना है। फर्ज का एग्जिट के लिए कमांड है एंड का कमांड हमने दे दिया। अब इसको रन कर लें। अब हम अगर एग्जिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वापस डिज़ाइन व्यू में चला जाएगा। अब इसको क्लोज कर लें तो ये डिज़ाइन व्यू में चला जाता है। फर्ज करें फिर हम इसको रन कर लेते हैं। एग्जिट पर जब ही हम क्लिक करेंगे तो ये वापस डिज़ाइन व्यू में चला जाएगा। ये एग्जिट के लिए एंड का कोड हमने दे दिया। इसके बाद हमारे पास चेक बॉक्स का कंट्रोल बटन आता है। चेक बॉक्स का कंट्रोल बटन इट इज़ यूज फॉर सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, यानी अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन के लिए कोई फॉर्म बनाना है तो इसके लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। फर्ज करें हम 3 चेक बॉक्स लेते हैं और इसके लिए एक फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम को नाम देते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये हमने एक फ्रेम बनाया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, और इस बटन को हम तरतीब से रख लेते हैं, फिर यहाँ से कट के वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब कंट्रोल बटन को प्रेस करके इस सारों को सेलेक्ट कर लें। यहाँ से कट करके और इसी फ्रेम में इसको फिर पेस्ट कर लें। तो ये 3 बटन आ गए। अब इसको तरतीब दे दें और हम अब इस चेक बॉक्स के नाम चेंज करते हैं। फर्ज कर हम इसको उर्दू का नाम देते हैं, उर्दू लैंग्वेज। इसके बाद इंग्लिश का, इसके बाद पश्तो। हम अब रन मोड में जाते हैं और इसको चेक कर सकते हैं। यानी एक आदमी है, इनको तीनों लैंग्वेज पर अबूर हासिल है तो तीनों को चेक कर लें।
अगर उसको पश्तो पर अबूर हासिल नहीं, सिर्फ इंग्लिश और उर्दू पर है, तो इन दोनों को चेक कर लें। तो चेक बॉक्स का ये काम होता है कि हम इसको मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, जितनी प्रोफिशिएंसी उसकी होती है उनको चेक कर लेंगे और बाकी को अनचेक रहने देंगे। हम वापस डिज़ाइन मोड में आते हैं, इसको एंड कर लें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन बटन या रेडियो बटन आता है। रेडियो बटन किसके लिए इस्तेमाल होता है कि हम इसमें से अगर दो हो तो एक को मस्ट सेलेक्ट करना होगा, अगर तीन हो तो तीनों में से एक ही को सेलेक्ट करना होगा। एक सिलेक्शन के लिए, मस्ट सिलेक्शन के लिए रेडियो बटन इस्तेमाल होती है। फर्ज करें हम दो रेडियो बटन लेते हैं। दो रेडियो बटन हमने लिए, अब एक फ्रेम लेते हैं। फ्रेम को यहाँ पर ड्रैग करते हैं और इसका नाम चेंज करते हैं जेंडर फॉर्मेशन में, और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर लेंगे। अब इनका हम लेबल चेंज करते हैं। पहले को मेल का नाम देते हैं और दूसरे ऑप्शन में फीमेल। अब हम अगर रन मोड में देखेंगे, जब एक को सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा, यानी एक को सेलेक्ट करना है। अगर मेल को सेलेक्ट करोगे तो फीमेल अनचेक होगी, अगर फीमेल को करोगे तो मेल अनचेक होगी। तो ये हमारे पास रेडियो बटन था, और चेक बॉक्स में हम एक से मल्टीपल चेक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही को चेक करेंगे। हम अब इससे निकल कर वापस डिज़ाइन मोड में चले जाते हैं। एग्जिट पर क्लिक करेंगे क्योंकि एग्जिट के लिए हमने कोडिंग की थी। इसके बाद हमारे पास कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल बटन है। कॉम्बो बॉक्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे हों जो हमको पहले से मालूम हो, फ़र्ज़ करें सेमेस्टर है तो इमकाम में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो ये भी हमको मालूम है। इस तरह शिफ्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट होती हैं। तो इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स की बजाय कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि रन मोड में जाए तो ये ऑलरेडी पहले से मौजूद हो। और चेक बॉक्स इसलिए ये टेक्स्ट बॉक्स होती हैं कि हम इसमें एंट्री करते हैं, तो जो वैल्यू हमको मालूम है तो इनके लिए हम कॉम्बो बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, और जो वैल्यू हमको मालूम ना हो तो उनके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें नेम के लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि अगले साल कौन से स्टूडेंट आएंगे और इनका क्या नाम होगा, इस तरह उनके फादर का नाम। लेकिन ये हमको पता है कि अगले साल यही इमकाम में 4 सेमेस्टर होंगे, यही 2 शिफ्ट होंगे मॉर्निंग और इवनिंग की। तो हम इस सेमेस्टर के लिए
टेक्स्ट बॉक्स को हटाकर इसकी जगह हम कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, इसको डिलीट कर लें। यहाँ से कॉम्बो बॉक्स इंसर्ट कर लें और इसको ड्रैग करके सेमेस्टर में के सामने ले आए। इस तरह शिफ्ट के लिए इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर लें और इसके लिए भी कॉम्बो बॉक्स ले आए। अब हम कॉम्बो बॉक्स के लिए कोडिंग करते हैं।